जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप जून 2025 में जरब क्वालिफाई करना चाहते हैं, और ये वीडियो सभी के सभी सब्जेक्टों के सभी कैंडिडेटों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के बारे में, जो सभी के सभी सब्जेक्टों का बिल्कुल कॉमन होता है। यदि आप जरब पास करना चाहते हैं, नेट पास करना चाहते हैं, तो आपके दोनों पेपर में अच्छा स्कोर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप केवल सब्जेक्ट के बेस पर इतना कभी स्कोर नहीं कर सकते कि आपका जरब केवल सब्जेक्ट के बेस पर पास हो जाए या आपका नेट केवल सब्जेक्ट के बेस पर पास हो जाए। यदि आप जरब के लायक नंबर लाना चाहते हो, तो वो आपके केवल और केवल तब आ पाएंगे जब आप दोनों पेपर में अच्छा स्कोर करोगे। आप सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर करोगे और फर्स्ट पेपर में भी अच्छा स्कोर करोगे। मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जिनके सब्जेक्ट में बहुत गजब का स्कोर रहता है और फर्स्ट पेपर में इतना खराब स्कोर रहता है कि उसकी वजह से उनका जरब भी पास नहीं हो पाता। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका केवल और केवल फर्स्ट पेपर की वजह से नेट भी पास नहीं हो पा रहा और उनका सब्जेक्ट में बहुत गजब का स्कोर रहता है। तो आपको यदि हर हाल में जरब पास करना है, तो आपको जिस तरीके से सब्जेक्ट को तैयार कर रहे हो, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से आपको फर्स्ट पेपर को भी तैयार करना होगा। यदि आप फर्स्ट पेपर को इग्नोर कर रहे हो ना, तो रिजल्ट के दौरान फर्स्ट पेपर फिर आपको इग्नोर कर देगा। फिर पता चलेगा कि यार सब्जेक्ट में तो रियल में गजब के मार्क्स थे, लेकिन फर्स्ट पेपर ने ऐसी तैसी कर दी। फर्स्ट पेपर की वजह से हमारा बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाया, फर्स्ट पेपर की वजह से हमारा जरब पास नहीं हो पाया, फर्स्ट पेपर की वजह से हमारा नेट पास नहीं हो पाया। देखो, आप सब्जेक्ट है जो आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है। आप जब आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, उसमें आपका सब्जेक्ट काम आएगा। आप अपना आगे प्राइवेट सेक्टर में करियर बनाना चाहोगे, तो उसमें भी आपका सब्जेक्ट काम आएगा। ये जो फर्स्ट पेपर है ना, ये तो केवल और केवल नेट जरब के एग्जाम में काम आने वाला है। इसलिए आप इसको यदि रेगुलर 5-6 घंटे का टाइम दे रहे हो फर्स्ट पेपर का, तो मेरे अनुसार वो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए सब्जेक्ट को। फर्स्ट पेपर को आप रेगुलर बस केवल 2-3 घंटे दे लो, ताकि आपका फर्स्ट पेपर में लगभग 40 क्वेश्चन ठीक होने का स्कोर हो जाए। और यदि आप सही ढंग से तैयारी करते हो ना फर्स्ट पेपर की, तो 2-3 घंटे रोजाना पढ़कर बहुत आसानी से आप फर्स्ट पेपर में 40+ क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। तो अब आज के इस वीडियो में हम केवल और केवल इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस तरीके से अपनी तैयारी की शुरुआत करें, बिल्कुल जीरो लेवल से, ताकि 2-3 घंटे रोजाना पढ़कर हम फर्स्ट पेपर में 40+ क्वेश्चन ठीक कर सके। और ये बिल्कुल 100% संभव है। आप रोजाना 2-3 घंटे पढ़कर बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करके फर्स्ट पेपर में बहुत आसानी से 40+ क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जरब क्वालिफाई है। मैंने ओवरऑल सेकंड रैंक के साथ जरब क्वालिफाई किया है और पिछले 3 साल से इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। हमेशा हमारे यहाँ पर फर्स्ट पेपर का जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतरीन रहता है। अब वो बेहतरीन क्यों रहता है, उसके पीछे जो जितने भी कारण है ना, सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगे। आपको बस वीडियो लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अभी जो जून 2024 में जो एग्जाम हुआ था, उसके लिए हमने फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चलाया था, जिसका रिजल्ट बिल्कुल आपके सामने है। और हमारे बैच में टोटल 8 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके फर्स्ट पेपर में 40+ क्वेश्चन ठीक हुए थे। 74 नंबर से लेकर 80 नंबर के बीच में स्कोर करने वाले कैंडिडेटों की संख्या 26 थी। टोटल हमारे बैच में 43 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके फर्स्ट पेपर में 70 से 74 नंबर के बीच में नंबर आए थे, और 68 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 66 नंबर से लेकर 70 नंबर के बीच में नंबर आए थे। तो ओवरऑल हमारे यहाँ पर फर्स्ट पेपर का जो स्कोर है वो बहुत बेहतरीन रहता है, और वो तब रहता है जब केवल 2-3 घंटे रेगुलर पढ़ते हैं। ये जो स्कोर किया है ना, इन्होंने फर्स्ट पेपर को केवल 2-3 घंटे रेगुलर पढ़ के किया है। और जब 2-3 घंटे रेगुलर फर्स्ट पेपर को पढ़कर ये कैंडिडेट इतना गजब का स्कोर कर सकते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप भी 100% बहुत गजब का स्कोर कर सकते हो केवल 2-3 घंटे रेगुलर पढ़कर। भाई फर्स्ट पेपर में मतलब एक आपकी बहुत गजब की रणनीति होनी चाहिए तैयारी करने की।
आप ये सोच रहे हो कि फर्स्ट पेपर में हम केवल पढ़कर बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, तो आप कभी अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। फर्स्ट पेपर में यदि आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तैयारी करनी होगी, आपको एक बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग के अनुसार तैयारी करनी होगी, आपको पेपर की डिमांड को समझते हुए तैयारी करनी होगी। तो इसी के लिए हम लेकर आए हैं एक फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच, जिसका टारगेट है जून 2025 वाला यूजीसी नेट का एग्जाम। ये जो हमारा फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच है, इसमें हम फर्स्ट पेपर को बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे और 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने तक की हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। मतलब ये समझो, आज आपके यदि फर्स्ट पेपर में एक दो क्वेश्चन ठीक हो रहे ना, तो यहां से हम शुरुआत करेंगे और हम इस लेवल तक तैयारी करेंगे ताकि हम आसानी से 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाए। ध्यान रखना, फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। बहुत सारे कैंडिडेटों के लिए तो नामुमकिन है फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना, और फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना बहुत आसान भी है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि आप केवल जबरदस्त तरीके से मेहनत करके फर्स्ट पेपर में कभी अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। यदि फर्स्ट पेपर में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तैयारी करनी होगी। तो हमारा ये जो फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच है, उसमें हम कौन कौन से बातों को स्पेशली तरीके से ध्यान रखेंगे ताकि हमारा बहुत अच्छा स्कोर हो सके। देखो, यहाँ पर हम फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए सबसे पहले बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तैयारी करेंगे, ठीक है। दूसरा, जो कुछ भी पढ़ेंगे वो फिलहाल के पेपर डिमांड के अनुसार पढ़ेंगे, और हमें पेपर की डिमांड केवल और केवल तब पता चल पाएगी जब हमें पेपर के पैटर्न के बारे में और पेपर के लेवल के बारे में अच्छे तरीके से पता होगा। तो यहाँ पर हम पेपर की डिमांड के अनुसार पढ़ेंगे, फिलहाल के पेपर पैटर्न पेपर लेवल के अनुसार पढ़ेंगे, एक बहुत ही बेहतरीन सिलेक्टेड कंटेंट के साथ हम तैयारी करेंगे, एक बहुत ही बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी करेंगे। और सातवां सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट कि यहाँ पर मैं खुद आपको बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूँगा। हम यहाँ पर साथ मिलकर तैयारी करेंगे। मेरा खुद का जो 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई करने का, पिछले कुछ साल से पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है, मैं सारा सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ तक कि मैं पर्सन टू पर्सन कैंडिडेट यहाँ पर गाइड करूंगा, क्योंकि हर एक कैंडिडेट के जो हालात वो एक समान नहीं हो सकते। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका काम केवल पढ़ना है, उनको 24 घंटे में केवल पढ़ना होता है, सोना होता है, खाना होता है। जबकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बेचारे पार्ट टाइम कहीं काम करते हैं या उनके घर का काम रहता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते फर्स्ट पेपर को या सब्जेक्ट को या पढ़ाई को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट पेपर को बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फर्स्ट पेपर को थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। तो यहाँ पर हम सभी के सभी कैंडिडेटों को एक साथ लेकर नहीं चलने वाले। यहाँ पर मैं आपको पर्सन टू पर्सन गाइड करूंगा, एक एक कैंडिडेट को उनके हालात को समझते हुए, ताकि हर एक कैंडिडेट अपनी उन हालातों के साथ तैयारी करते हुए बहुत आसानी से बहुत गजब का स्कोर कर सके। स्पेशली तरीके से जो हाउसवाइफ है, जो बेचारी पूरे दिन में 5-6 घंटे ही पढ़ पाती हैं और उनका सपना है जेआरएफ पास करना, उनका सपना है बहुत अच्छा स्कोर करना, तो वहां पर मैं हर एक लेडीज को, हर एक उस कैंडिडेट को जो कहीं पर पार्ट टाइम काम करता है और फिर बचा हुआ टाइम पढ़ाई को देता है, एक एक कैंडिडेट को यहाँ पर बेस्ट टू बेस्ट तरीके से मैं गाइड करने वाला हूँ। और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ध्यान रखना, यदि आपको बेस्ट तरीके का गाइडेंस मिल रहा है ना, तो बहुत गजब का स्कोर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और यदि आपको बेस्ट तरीके का गाइडेंस नहीं मिल रहा तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़कर भी अच्छा स्कोर कर पाओ। और यहाँ पर एक सबसे प्लस पॉइंट यही है कि मैं खुद यहाँ पर आपको बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करने वाला हूँ। अब यहाँ पर हम एक एक करके सभी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम पेपर के पैटर्न को समझते हैं ताकि हमें पता चल सके कि फिलहाल में जो पेपर है वो किस तरीके से आ रहा है, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, हमारे फर्स्ट पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। उन 50 क्वेश्चनों में से 40 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आते हैं, लेकिन 10 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। और हमें ओवरऑल 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है, तो हमें तो कंप्लीट सिलेबस को भी कवर करना है, साथ ही साथ उन सभी
टॉपिकों को भी कवर करना है जो आउट ऑफ सिलेबस से है और जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यदि हम यूनिट वाइज तरीके से देखें तो फिलहाल भी पिछले 2 साल के बेस पर मैं बताने वाला हूं। लॉजिकल रीजनिंग से लगभग 7-8 क्वेश्चन आते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से 5-6 क्वेश्चन आते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड से 6-7 क्वेश्चन आते हैं, कम्युनिकेशन से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, आईसीटी के 5 क्वेश्चन आते हैं, ईवीएस के 5 क्वेश्चन आते हैं, हायर एजुकेशन के 3-4 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, डीआई के लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं और आरसी के 5 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटली कुल मिलाकर हमारा पेपर इस तरीके से बनकर आता है। ठीक है, और इसमें ये 2 फिक्स है, डीआई के हमेशा 5 क्वेश्चन, आरसी के हमेशा 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां से आपको पेपर के पैटर्न के बारे में पता चल चुका होगा कि फिलहाल भी पेपर किस तरीके से आ रहा है। तो यहां से आपको यह भी आइडिया लग गया होगा कि कौन सी यूनिट है जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सी यूनिट है जिनसे कम क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यदि हम पेपर के लेवल की बात करें कि फिलहाल भी पेपर किस लेवल का आ रहा है, देखो फर्स्ट पेपर का जो पेपर होता है उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग टाइप के आते हैं, कॉन्सेप्चुअल टाइप के आते हैं, जिनको केवल और केवल तब आप ठीक कर सकते हो जब आपने उस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ रखा है, जब वो टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझा हुआ है, उस टॉपिक से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट आपका अच्छे तरीके से क्लियर है। कुछ क्वेश्चन हमारे फैक्ट बेस पर भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे करंट बेस पर भी आते हैं। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आते हैं हर एक क्वेश्चन में डिफिकल्ट कीवर्डों का उपयोग किया जाता है, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से हमें उन शब्दों का अर्थ नहीं पता चल पाता। जब हमें क्वेश्चन के शब्दों का अर्थ ही नहीं पता चल पाएगा तो हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, और जब क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी, हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि क्वेश्चन चाह क्या रहा है, तो हम किसी भी आलमी क्वेश्चन को ठीक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज आती है, डिफिकल्ट कीवर्डों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है जो बहुत लेंथी आते हैं, ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन 8-10 लाइनों का आता है। तो ये फिलहाल भी पेपर का लेवल है, आपको ये भी समझकर तैयारी करनी है कि हमें किस लेवल से तैयारी करनी है, मतलब हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। तो ये फिलहाल का पेपर लेवल है। अब यदि हम बात करें हमारे इस बैच की रणनीति के बारे में कि हम यहाँ पर किस तरीके से क्या करने वाले हैं, देखो सबसे पहले हम रीजनिंग को पढ़ने वाले हैं। यूजीसी नेट का एग्जाम देने वाले ज्यादातर कैंडिडेटों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रीजनिंग की, मैथ की और डीआई की। ज्यादातर कैंडिडेटों का रीजनिंग, मैथ, डीआई बहुत ज्यादा कमजोर होता है, और फर्स्ट पेपर में यही एक ऐसा पोर्शन है जहां पर आप बिल्कुल 100% स्कोर कर सकते हो। आप पहले ये फिक्स करके जा सकते हो कि रीजनिंग, मैथ, डीआई का मेरा एक का एक क्वेश्चन ठीक होगा। जो कैंडिडेट फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं ना, उनका रीजनिंग, मैथ, डीआई का हर एक क्वेश्चन ठीक होता है। और रीजनिंग, मैथ, डीआई के क्वेश्चनों में आप समय भी बचा सकते हो यदि आपने रीजनिंग, मैथ, डीआई को सही ढंग से सोल्व कर रखा है। यहाँ पर इस बैच में हम सबसे पहले रीजनिंग को पढ़ेंगे। रीजनिंग जब अच्छे तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम मैथ को पढ़ेंगे। रीजनिंग को पहले पढ़ने की वजह से मैथ हमारा थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन का सिस्टम है ये थोड़ा हैबिचुअल हो जाएगा, हम मैथ के साथ थोड़े कनेक्ट हो जाएंगे। फिर जब हमारा मैथ का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम डीआई को पढ़ेंगे। तो डीआई से पहले मैथ, रीजनिंग को पढ़ने की वजह से ये समझो हमारा डीआई है ना, जो आधे से ज्यादा पहले ऑलरेडी सोल्व हो चुका होगा। ठीक है, रीजनिंग, मैथ, डीआई के प्रत्येक क्वेश्चन को हम बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सोल्व करेंगे। हर एक टॉपिक के हर एक क्वेश्चन को हम टोटल कुल मिलाकर 3 तरीके से सोल्व करेंगे, एक अपना देसी तरीका, एक मैथमेटिकल तरीका और एक ट्रिकों के माध्यम से। कोई सा तो दिमाग में बैठेगा, और जो दिमाग में बैठेगा उसी को अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन को ठीक कर देंगे। रीजनिंग, मैथ, डीआई के हमें हर एक टॉपिक को, हर एक टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग, मैथ, डीआई के केवल हम उन्हीं ही टॉपिकों के, उन्हीं मेथड्स के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे जो हमारे नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। जब आपने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड को अच्छे तरीके से समझ लोगे ना, तो समझो कम्युनिकेशन आपका आधा वहीं से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम हायर एजुकेशन पढ़ेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन को पहले पढ़ने की वजह से हायर एजुकेशन आपका आधे से ज़्यादा वैसे ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ेंगे, फिर इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे, फिर आईसीटी को पढ़ेंगे, और सबसे लास्ट में हम आरसी की प्रैक्टिस करेंगे। जून 2025 वाले एग्जाम के लिए हम ये शुरुआत करेंगे, और 15 अप्रैल से पहले हम 100% तरीके से अपने सिलेबस को पूरा कर लेंगे।
फिर उसके बाद 15 मई तक हम यूनिट वाइज तरीके से डेस्क्रिप्टिव वे में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिकों के साथ रिवीजन करेंगे, ऑब्जेक्टिव तरीके से रिवीजन करेंगे, और फिर उसके बाद जब तक एग्जाम होगा तब तक हम रेगुलर मैराथन चलाएंगे ताकि हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन हो सके। तो एग्जाम से पहले पहले आपका कुल मिलाकर कम से कम 3 बार सिलेबस पूरा हो जाएगा, तो ओवरऑल आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगी। यदि आप इस बैच के साथ जुड़कर तैयारी करते हो तो फर्स्ट पेपर को आपको केवल रेगुलर 2-3 घंटे पढ़ना है। आप यदि फर्स्ट पेपर को रेगुलर 2-3 घंटे दे दोगे ना, तो गारंटी के साथ कर रहा हूं बहुत गजब का स्कोर कर लोगे। इससे ज्यादा बिल्कुल भी टाइम देने की जरूरत नहीं है फर्स्ट पेपर को। अब यदि हम इस बैच की विशेषता की बात करें, यहां पर हम 100% तरीके से पेपर को पूरा करेंगे, मतलब कंप्लीट सिलेबस को भी पूरा करेंगे, साथ ही साथ उन सभी टॉपिकों को भी गजब तरीके से तैयार करेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस के हैं और जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ओवरऑल एक भी टॉपिक के लिए आपको बाहर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक भी टॉपिक को आपको गूगल पर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक भी टॉपिक का आपको यूट्यूब पर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। हम यहाँ पर जो कंटेंट तैयार किए हैं इसमें हमने केवीएस मदान सर की किताब, अरिहंत की किताब, दृष्टि की किताब, ऑक्सफोर्ड की किताब, यूनिट वाइज तरीके से ऑथेंटिक किताब, इग्नू के नोट्स और यूजीसी नेट के प्रीवियस पेपर, इन सभी को मिलाकर हमने ये फर्स्ट पेपर का बहुत ही बेहतरीन सिलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट तैयार किया है। ये बैच लेने के बाद आपको एक भी सिंगल किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम यहाँ पर केवल वो पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हम इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमारा स्कोर बढ़ सके, और मेरे अनुसार फिलहाल में बहुत ज्यादा जरूरी है स्कोर बढ़ाने की, ना कि ज्ञान बढ़ाने की। तो यहाँ पर जो भी पढ़ेंगे वो इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमारा स्कोर बढ़ सके। रीजनिंग, मैथ, डीआई के ऊपर हम बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। कीवर्ड और क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर हम बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। हर एक छोटे छोटे कीवर्ड का मैं आपको अर्थ बताता हुआ चलूंगा, फिर उसको मैं सेंटेंस में अप्लाई करते हुए बताऊंगा ताकि आपको वो जो कीवर्ड वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इसके अलावा ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, ये केवल और केवल आपके लिए है। कभी भी कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कभी कॉल कर सकते हो, कभी मैसेज कर सकते हो। 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। मैं खुद स्वयं आपको हमेशा बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा ताकि आप फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सको। और यदि हम चार्जेस की बात करें तो अभी फीस में बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। केवल जून के लिए मात्र 700 रुपए में, एक साल के लिए मात्र 900 रुपए में, और लाइफ टाइम के लिए मात्र 1100 रुपए में। तो यदि आप बैच लेना चाहते हो तो अभी ये मेरे व्हाट्सएप नंबर कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सएप पर चैट करो, कॉल करो, जो भी डाउट, जो भी कंफ्यूजन है उनको अच्छे तरीके से क्लियर करो। और जब लगे कि सच में इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर सपनों को पूरा किया जा सकता है तो बिना देरी किए जुड़े ताकि हम साथ मिलकर अच्छे तरीके से तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।